अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो है मुंबई की। मुंबई, जहां दो बहनों की शादी टूटी और बाप जिंदा रहते हुए भी हार गया। मुंबई कभी नहीं सोती, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रातें भी जागती है और तकिए रोज आंसुओं से भीगते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मुंबई के गोवंडी इलाके का। यहां रहता था शौकत अली, एक सीधा सादा आदमी, टैक्सी चलाकर पेट पालने वाला। उसकी दुनिया सिर्फ दो बेटियां थीं, नाजिया बड़ी और समीरा छोटी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थे। शौकत ने जिंदगी भर बस एक ही बात सोची, मेरी बेटियां कभी दुखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शौकत ने दोनों बेटियों की शादी पप्पू शेख के घर तय की, जो मुंबई के मानखुर्द में रहता था। पप्पू के भी दो बेटे थे, रईस और फैजान। एक ही दिन, एक ही मंडप, दोनों बहनों की शादी। पूरा मोहल्ला बोला, देखो, बाप हो तो ऐसा। दोनों बेटियां एक ही घर में बसा दी। शौकत की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल को सुकून था। शुरुआत में सब ठीक था। नाजिया समझदार थी, हर बात सह लेती। समीरा भावुक थी, छोटी छोटी बात दिल पर ले लेते। दोनों बहना एक ही छत के नीचे थी, तो उन्हें लगता था कि वे कभी अकेली नहीं होंगी। लेकिन जिंदगी ऐसा सोचने वालों को सबसे पहले तोड़ती है। एक छोटी सी बात जो जहर बन गई। एक दिन फैजान ने अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर डांट दिया। बस डांट, कोई मार नहीं, कोई जुल्म नहीं। बच्चे से कहा, तुम्हारे अब्बू बहुत सख्त है, नाना के घर चलो, वहां कोई कुछ नहीं कहेगा। बच्चा वही बात नाना शौकत से कह बैठा। शौकत ने पूरी बात सुने बिना दिल में जहर भर लिया। वह सीधे मानखुर्द पहुंचा। सबके सामने फैजान पर चिल्लाया। रईस ने जब अपने भाई का साथ दिया, तो शौकत ने दोनों दामादों को एक जैसा समझ लिया। तुम लोगों के घर मेरी बेटियां खुश नहीं रह सकती है। एक झगड़ा और दो घर जल गए। पहले समीरा मायके आई, कुछ महीनों बाद तलाक नजिया ने बहुत समझाया, अब्बा, मेरी जिंदगी मत तोड़ो। लेकिन वही झगड़ा उसके घर तक पहुंच गए। आखिरकार नाजिया का भी तलाक हो गया। आज नाजिया और समीरा फिर उसी गोवंडी की चौल में है। बचपन का कमरा, लेकिन सपने टूट चुके हैं। शौकत रोज टैक्सी चलाता है, लेकिन अब आईने में खुद से नजर नहीं मिला पाता। रात को नमाज के बाद बस एक ही दुआ करता है, या अल्लाह, मैं बेटियों को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उनकी जिंदगी उजाड़ दी। हर डांट जुल्म नहीं होती। बच्चों को गलत समझाना खानदान उजाड़ देता है। और सबसे बड़ी बात, जब बाप ज्यादा बोलता है तो बेटियों की आवाज हमेशा दब जाती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज चलती रही, लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन शौकत अली के घर जिंदगी जैसे ठहर गई। मौसी कमरे मरेजा कभी शादी के सपने देखे गए थे। कुछ ही सालों में ना दोनों दामादों की दोबारा शादियां हो गईं। रईस की नई बीवी आई, घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। फैजान के घर भी नई दुल्हन ने कदम रखा, बच्चे को मां मिल गई। समाज बोला, लड़के तो बस गए, अब आगे की जिंदगी है उनकी। लेकिन बेटियां वहीं की वहीं। नाजिया की उम्र चुपचाप बढ़ती गई। कसमीरा की हंसी धीरे धीरे खामोशी बन गई। रिश्ते आए, लेकिन जैसे ही तलाकशुदा शब्द सुनते, सब पीछे हट जाते। चौल की औरतें फुसफुसाती, अब कौन करेगा इनसे शादी। शौकत अली यह सब चुपचाप देखता रहा। दिन में टैक्सी चलाता, रात मेरे छत पर बैठकर आंखें बंद कर लेता। उसके कानों मने अब भी वही आवाज गूंजती, अब्बा मेरी जिंदगी मत तोड़ो। वह जान चुका था, गलती दामादों की नहीं थी, गलती उसकी अपनी थी। आज शौकत जिंदा तो है, लेकिन हर सांस पछतावे में जलती आए। वह खुद से कहता है, मैंने बेटियों को दूसरों से नहीं, खुद से बचाना चाहा, और वही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई। जब वह देखता है कि लड़कों की जिंदगी फिर बस गई और उसकी बेटियां आज भी अधूरी हैं, तो उसका दिल हर रोज मरता है। एक रात नाजिया और समीरा अपने अब्बा के पास बैठी होती हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस शौकत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह टूटे हुए शब्दों में कहता है, अगर अल्लाह मुझे एक मौका और दे देता, तो मैं बाप कम इंसान ज्यादा बनता। समाज लड़कों को दूसरा मौका दे देता है, लेकिन लड़कियों को उम्र भर की सजा। और सबसे दर्दनाक सच, बाप अगर गलत फैसला कर ले, तो उसकी आग मेरे सबसे पहले बेटियां ही जलती हैं। बताइए, गलती किसकी थी, बाप की, हालात की, या किस्मत की? क्या बेटियों को दूसरा मौका मिलना चाहिए,
जैसे समाज बेटों को दे देता है? अगर आप होते तो क्या करते? इन सब सवालों के जवाब कमेंट में जरूर लिखें।